अब पिछले 2-4 हफ्तों से जो मार्केट स्टैग्नेंट है, कभी हाई 1 लाख 60s में पहुंच जाती है, कभी मिड 1 लाख 50s में पहुंच जाती है। हर किसी के माइंड में ये सवाल है कि अगर मार्केट क्रैश होगी तो क्या होएगा? अब मार्केट क्रैश होगी तो क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को मार्केट करेक्शंस और मार्केट क्रैशेस का असल कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब मेरे जो इन्वेस्टमेंट प्लान क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों के मैं पोर्टफोलियोज मैनेज करता हूँ, उनको मैं बहुत क्लियर कट ये बताता हूँ कि यार मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड फॉरएवर लास्ट नहीं करता। स्टॉक मार्केट ने करेक्ट भी होना है, क्रैश भी होना है। करेक्शन से ये मुराद है कि अगर 10, 20, 30, 40% तक अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड अ करेक्शन। अगर अप टू 50% या 50% से ज़्यादा मार्केट नीचे चली जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केट क्रैश। अब क्रैश में होता क्या है? अगर हम KSE 100 इंडेक्स की मिसाल लें तो पिछले 28 सालों के अंदर ये 750 पॉइंट से लेकर इस साल हाई 1,69,000 पॉइंट्स पर आया है। अब जो असल क्वेश्चन लोगों का होना चाहिए ना, वो ये है कि यार पिछले 28 से 30 सालों के अंदर अगर इतनी ज़्यादा ग्रोथ है तो इस टाइम पीरियड के दौरान क्रैशेस कितने आए हैं? और अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत हैरान होगे सुन के कि पिछले 30 ईयर्स के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 से 8 बार मार्केट 50% या 50% से ज़्यादा नीचे गई। यानी कि 7 to 8 क्रैशेस हुए हैं पिछले 30 ईयर्स के अंदर। 1998 के अंदर क्रैश हुआ जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, 2000 के अंदर क्रैश हुआ, 2002 के अंदर क्रैश हुआ, 2005 के अंदर क्रैश हुआ और 2008 के अंदर इतना बड़ा क्रैश था कि 15,000 पॉइंट से 5,000 पॉइंट पे मार्केट गिर गई थी। अब इस सब में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है और वो ये है कि यार अगर इतने ज़्यादा क्रैशेस हुए हैं, अगर इतनी बार 50% या उससे नीचे मार्केट गिरी है तो इतनी ज़्यादा बढ़ कैसे गई? जब हम ग्राफ जो है मिनिमाइज़ करके देखें तो ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे मार्केट ने दिखाई है? एंड द पॉइंट टू लर्न इज़, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप इंडेक्स का ग्राफ देखते हो ना, तो आप नोटिस करते हो कि क्रैशेस जो होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 महीनों के लिए लास्ट करते हैं। रिकवरी जो है वो सालों के लिए लास्ट करती हैं। अब पिछले 3 सालों के अंदर मार्केट ने बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई, हम सारों के सामने हुआ, वी एक्सपीरियंस्ड इट। बट ऐसा ही एक राइज, बल्कि इससे भी बेहतर, 2002 के क्रैश के बाद हुआ, जब मार्केट ने एक ही साल के अंदर 290% की अपवर्ड रैली निकाली थी। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है या करेक्शन होती है, जितने भी अनाड़ी हैं वो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब वगैरह पे शोर मचा देते हैं। और आजकल हर बंदा ही वॉरेन बफेट के नाम पे वीडियोस बना रहा है, बट उनकी असल कोटेशन जो है एक, वो ये है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, गो अगेंस्ट द क्राउड। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि मार्केट ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां मर्जी जा रही है, व्हाट मैटर्स इज आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी कंपनीज है। द ओनली वे टू विन इज वैल्यू इन्वेस्टमेंट, कि आपने कंपनी की असल वैल्यू देकर इन्वेस्ट किया है कि नहीं। अब मेरे वाले साहब ने मारी एनर्जीज के ऊपर बहुत अच्छी एक केस स्टडी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने यही मेंशन किया कि पंप एंड डंप जब इस कंपनी में हो रहा था तब भी कंपनी ओवरऑल अच्छी थी, राइट नाउ भी अच्छी है, प्रॉफिट में। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ दैट इट इज़ ओवर प्राइस्ड। अगर आप ओवर प्राइस कंपनीज, पेनी स्टॉक्स या उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे जो ओवरऑल लॉस में हैं, यानी कि कारोबारी घाटे में, तो आप भी पैसा लूज ही करोगे। असल तरीका कमाने का लॉन्ग टर्म बेसिस पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही है कि फेयर प्राइस के हिसाब से कंपनीज को बाय करना है और हर क्वार्टर के एंड पे अपने पोर्टफोलियो को रीवैल्यूएट, रीअसेस भी करना है। और एग्जैक्टली यही मैं अपने SIP क्लाइंट्स के लिए करता हूँ और फिर वो भी विनिंग पोर्टफोलियोज के मालिक बनते हैं।